स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस, वो भी 5 से 7 मिनट में, जितना भी पूरे दिन का करंट अफेयर रहेगा वो आपको इस क्लास में मिल जाएगा। तो आपको पूरा 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे या जितने भी क्लास होती हैं आप देखते होंगे लाइव क्लासेस में 1 1 घंटे तक एक दिन का ही वीडियो चलता है। आपको उस पर अपना समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पूरे दिन की महत्वपूर्ण खबर होगी वो शाम के 8 बजे तक या 9 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगी। आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। उस वीडियो में आपको पूरी की पूरी दिन की जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार की जो हमारी करंट अफेयर है वो हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है। तो अब तक जो है यूपीआई जो पेमेंट गेटवे आपके हैं उसमें क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट नहीं किया जाता था, लेकिन अब मोबी क्विक नाम की जो आपकी एप्लीकेशन है, जो पेमेंट जैसे पेटीएम और फ़ोनपे हैं इसी तरह से मोबी क्विक जो है अब वो क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने लगा है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने कोविड-19 के लिए 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए 5वीं खुराक देने की घोषणा कर दी है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है, वो हैं हमारे केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी। तो अगर हम अश्वनी वैष्णव जी की बात करें तो ये वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं, तो इन्होंने ही डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ किया है। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। तो अभी तक भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 30 साल की उम्र के क्रिकेटर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे 50 वाला जो होता है ODI और आपका टेस्ट फॉर्मेट, तो इसमें डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बने हैं सूर्य कुमार यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 फरवरी 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 11 फरवरी 2023 आज ही का दिन है। इस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं कप्तान रोहित शर्मा। ठीक है, भारत के कप्तान हैं ये कप्तान रोहित शर्मा। इन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है, वो भी पहली बार कप्तान के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया जाएगा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद जी को। तो क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किया जाएगा या किसकी घोषणा हुई है, तो उसके लिए आंसर होगा आपका वरिष्ठ पत्रकार। आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप कह सकते हो पत्रकारिता क्षेत्र से। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। किसे दिया जाएगा, डॉक्टर ABK प्रसाद जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर है वो है स्काई एयर। तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, स्काई एयर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए हैं। तो इसका जो आंसर है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज S बोम्मई। तो बसवराज बोम्मई आप याद रख सकते हो, S को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपके ऑप्शन मिलेंगे वहाँ से आप टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 108 नम्मा क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, कर्नाटक में। किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के द्वारा। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं। तो इसका आंसर होगा गैरी बैलेंस। आपको कमेंट करके बताना है कि 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा गैरी बैलेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने जनवरी में लापता हुए
रेडियो एक्टिव कैप्सूल को खोज निकाला है? तो किस देश ने जनवरी में लापता हुए रेडियो एक्टिव कैप्सूल को खोज निकाला है? वो उसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरबी अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मुंबई में। प्रधानमंत्री जी ने अरबी एकेडमी, एकेडमी बोल दो, अकादमी बोल दो, हिंदी में अकादमी बोला जाएगा, अंग्रेजी में ये एकेडमी बोला जाएगा। तो किस शहर में इसका उद्घाटन किया है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिंत्रा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका जो आंसर है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर जो हैं वो मिंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो गए हैं। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राखी कपूर। अब दो क्वेश्चन बनेंगे। नाउ यू ब्रीथ किसकी रचना है? राखी कपूर की। 2030 में गोल्डन बुक अवार्ड किस किताब ने जीता है? नाउ यू ब्रीथ ने। किसकी किताब है? राखी कपूर। तो तीनों चारों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, किसी भी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय कंपनी को विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? किस भारतीय कंपनी को विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आप जानते हैं टीसीएस आपकी आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है भारत में, तो इसे ही विश्व की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर। ऐसे ही रेगुलर करंट अफेयर की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।